बड़े कान वाली बहू। लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी और संस्कारी भी। मजाल है जो एक पल के लिए भी पल्ला गिरा हो सर से। हाँ, वो तो जिंदगी भर आप तरस जाएंगी मेरी बेटी को बिना पल्ला के देखे। अरे घर के कुत्ते के सामने भी ये पल्ला करेगी, ये वादा रहा। अरे नहीं नहीं, बच्चा ही है बेटे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पल्ले के बोझ लेने की। होने वाले ससुर की बात सुनकर सुधा हैरान परेशान हो जाती है। अरे अरे, क्या हो गया बहू? मतलब होने वाली बहू, क्या हो गया? वो क्या है ना माँ, मैं ना पल्लू के बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ पल्लू मत हटवाना मेरा, नहीं तो शादी नहीं करनी मुझे। सास हैरान कि ये क्या, यहाँ तो पल्लू लेने के लिए बहू का पीछा करना होता है, और ये कैसी बहू है कि पल्ला हटवाया तो शादी तोड़ रही है। सास धीरे से पति को फुसफुसा कर कहती है। कान पर यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। बहू जिसके बड़े बड़े कान होते हैं और जिन्हें छुपाने के लिए ही वो सर पर पल्ला रख रही होती है, वो सास की बात सुन लेती है। कान में विश्वास? क्या विश्वास? कान पर विश्वास? कान तो बिल्कुल सही है। अरे नहीं नहीं बेटा, कान पर विश्वास मतलब कि आज के ज़माने में ऐसी बहू मिल रही है, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो आपने बोला कि कान पर मतलब कि जो तुमने बोला वो हमारे कान पर विश्वास नहीं हो रहा, समझी? सॉरी सासू माँ, मैं ना मजाक कर रही थी। मुझे मजाक करने की आदत है। खैर, शादी तो हो जाती है तय और ससुराल वाले निकल जाते हैं उन लोगों के जाने के बाद। न जाने मेरी लड़की के कान इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। हर बात पर उसके कान खींचा करती थी, उसी का नतीजा है कि ये कान इतने बड़े हो गए, समझी? लड़ी लो आप दोनों, अब शादी की तैयारी करो ना। और देखो माँ, ऐसी फिसलने वाली साड़ियाँ ना ले लेना जो सर से फिसल कर निकल जाए और सबके सामने मेरी कान की बेइज्जती हो जाए। हाँ देख कर लूँगी मैं साड़ी। वैसे तूने राहुल से तो बात कर ली है ना, उससे तो दिखा दिए ना अपने बड़े लंबे कान। हाँ माँ, वो तो फैन हो गया मेरे कान का। खैर, शादी की तैयारी हो जाती है और बड़े कान वाली सुधा की शादी हो जाती है राहुल से। शादी के बाद बहू, ओ बहू कहाँ है? बहू! माँ जी इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? कान फट गए मेरे। हाय रे, कल तो सर से पल्ला नहीं खिसकेगा करने वाली आज कान क्यों फाड़ रही है, चिल्ला रही है? बहू, एक दिन में तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती। तो मैं क्या करूँ माँ जी, उसकी क्वालिटी ख़राब है तो मेरा क्या कसूर? वैसे भी मैं बता देती हूँ, घर पर ना धीरे धीरे बात होनी चाहिए, मुझे तेज़ आवाज़ में बातें बर्दाश्त नहीं होती। तू तो निकल ही जा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे घर में धीरे बोलने की आदत ही नहीं है किसी की। तभी ननद आ जाती है। माँ और भाभी के बीच की तकरार सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। माँ धीरे बोलो ना, क्या पता भाभी के कान में एक्स्ट्रा स्पीकर लगा हो। वैसे कान तो देखा नहीं है हम लोगों ने भाभी का। क्यों भाभी, जरा पल्ला तो हटाइए। भाभी हैरान, परेशान और डर जाती है। और हाँ, मैं तो कहती हूँ मोहल्ले की औरतों को भी बुला लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि भाभी सर से पल्ला हटाना ही नहीं चाहती, कहीं टकली तो नहीं है। सही बोल रही है बेटा, संस्कारी तो ऐसे बन रही थी, लेकिन अब तो जबान चल रही है घोड़े जैसी। बहू, तू ना ये सर पर पल्ला रखने का नाटक छोड़ ही दे, हटाइए सर से पल्ला। सास बहू के सर से पल्ला हटाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, बहू सास को धक्का दे देती है। हाय रे, मर गई, मेरी तो कमर ही टूट गई, भगवान करम जली। देखिए माँ जी, हद में रही है, करम जली नहीं हूँ मैं, आप ही पंगा ले रही हैं। अरे देखो तो, कान में सुनने की मशीन तो नहीं लगा रखी, सारी बात सुन लेती है। ननद बहू के कान के पास देखती है तो उसे नीचे से लटकते बहू के कान दिख जाते हैं। माँ, हाथी जैसे कान है इसके तो। अरे बड़े कान वाली है तुम्हारी बहू। हट बहू, बहू नहीं है ये मेरी, धक्का देकर गिरा दिया। दिखा,
देखा मुझे तेरे कान। अरे हटा पल्ला, दिखा जरा कान। बस अब क्या था, हाथापाई शुरू। ननद और सास मिलकर ठान लेती है कि वो लोग बहू के कान देख कर ही रहेंगी। और वहीं बहू बेचारी किसी तरह अपने हाथी जैसे कान का राज दुनिया वालों से बचा कर रखना चाहती थी, लेकिन अब करे तो क्या करे। दिखा कान, क्या छुपा रही है, दिखा मुझे। फिर कहते हैं ना, सास के सामने किसी की कहाँ चलती है। जैसे ही पल्ला सरकता है, सामने आ जाते हैं बहू के बड़े बड़े कान। ये हाथी है या लड़की? माँ हंसते नहीं, भाभी का चेहरा देखो। बेचारी सुधा, उसे तो लग रहा था कि बस जमीन यहीं फट जाए और वो उसमें समा जाए। भाभी आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपको कान छुपाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, क्यों? ननद के मुंह से प्यार के 2 शब्द सुनकर बहू रोने लगती है। वो जोर जोर से रोती है। बस भाभी बस, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे आपकी शक्ति छीन ली गई हो। बड़े कान का दर्द आप क्या जानो ननद रानी। वाह भाभी वाह, वैसे इतने बड़े बड़े कान संभालती कैसे हैं आप? क्या बताऊं, बस यही एक राज है जो ज़माने से छुपा कर रखा था, लेकिन वो भी अब तो सिर्फ मेरा मजाक ही बनेगा। देख बहू, डील साइन कर ले मेरे साथ। इस घर में रहना है तो जबान चलाना बंद कर दे, और मैं तेरे कान का राज राज रखूंगी। वैसे इतने लंबे कान। देखिए ना दीदी, माँ को समझाइए ना, ऐसा ना करे। अब तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि नौकरानी आ जाती है और बहू को घूरने लगती है। माँ जी ये देखिए, इसने भी। हाय रे, भाभी की ये कान इतने बड़े। हाय रे, पहली बार देखा मैंने इतने बड़े कान वाली औरत को। भाभी हाथी लग रही है, हाथी। चुप कर, और मजाल कि कहीं तूने अपना मुंह खोला तो। हाँ, मेरी बहू के कान हाथी जैसे है, ये कहीं बोली ना तो। माँ जी आप तो और उसे गुस्सा दिला रही हैं, प्यार से बोलिए ना। देखो कमला, मेरे बड़े कान के बारे में किसी से ना कहना प्लीज़। मैं ना तेरे 1000 रुपये बढ़ा दूंगी, बस तू ना मुंह ना खोलना। 1000? नाना ये तो कम है। वाह, सोना खरीद रहे हैं ना हम, जो इतना कम लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है, 1000 रुपये ओके। बहू का क्या, अब रोज का ही स्यापा हो जाता है। कभी किसी को रिश्वत तो कभी किसी से डर। वो परेशान हो जाती है कि तभी। अरे मेरी राजकुमारी को क्या हो गया, क्यों परेशान सी हो रही हो? ना ना कुछ नहीं, किसी का मैं परेशान हूँ? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। पति मान जाता है, वो काम पर निकल जाता है। बहू बैठी ही होती है कि खिड़की से पड़ोसन घुरती है। हाय रे, इतने लंबे कान कैसे? अरे तभी तभी तेरे सर पर बल्ला रहता है। उफ, ये पर्दा लगाना कैसे भूल सकती हूँ मैं। बहू पर्दा लगाने के लिए उठती ही है कि अरे विमला की अम्मा, आना जरा इधर। अरे चुप कीजिए ना, क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ ये बात किसी को मत बताइए प्लीज़। बहू सर पर पल्ला कर लेती है। क्यों ना बोलूं? अरे तेरी सास ने कम मजाक उड़ाया मेरे सांवले रंग का। कितना बोलती थी मुझे, अब देखो खुद की बहू कैसी आई है। तो उनकी पापों की सजा मुझे क्यों दे रही हैं आप? मेरी क्या गलती है, बोलिए। वैसे मैंने सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। देख लिया? अरे हाँ देख लिया तो कोई बात नहीं, पर किसी को बताइए तो मत। मैं ना आपको रोज़ नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी, वो भी खिड़की से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिए आज ना मटर पनीर बनाए हैं, लेकर आऊँ? वो तो लेकर आ। सुना था मैंने बड़े कान वाले नाटंकी होते हैं, आज देख भी लिया। बहू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे क्या। 1000 रुपये की लालच में नौकरानी का मुंह बंद कराया। सास से बहस नहीं कर सकती, और अब ऊपर से ये पड़ोसन।
बहू परेशान सी ही रहती है कि कोई और उसके सर ना चढ़ जाए कि तभी सास की आवाज़ आती है। अरे करमजली कहाँ चली गई? चाय क्या तेरी अम्मा बनाएगी? माँ जी, करमजली शब्द से नफरत है मुझे। और रही बात मेरी माँ की, तो माँ तक तो ना ही पहुँचो, नहीं तो मैं भी आपकी माँ के सारे कर्म गिना दूंगी। क्या कहा बड़े हाथी जैसे कान वाली? रुक तो। तभी नौकरानी, भाभी पैसे एडवांस चाहिए, 1,000 रुपये बढ़ाकर। अरे ऐसे कैसे? पैसे नहीं है मेरे पास, महीना खत्म हो जाए तब ले लेना। दे दो भाभी, वरना जानती हो ना कहाँ कहाँ तक बात जाएगी। तभी पड़ोसन का मैसेज बहू के फ़ोन पर आता है। क्या बना है आज? हाय रे, बड़े कान ने तो जीवन नरक ही कर दिया। बहू सोच लेती है कि वो प्लास्टिक सर्जरी से कान ठीक करवा लेगी। वो शाम को पति से सारी बात कर देती है। ओहो, तो ये बात थी तुम्हारी परेशानी की। है क्या तुम्हारे पास इसका इलाज? बताओ। बिल्कुल, तुम्हारे कान बड़े हैं, ये सबने देखा, लेकिन कोई इतना मोटा है तो कोई इतना काला, ये नहीं दिखा तुमको? चलो, मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करवा भी देता हूँ। लेकिन फिर क्या, अरे भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसे उसमें खुश रहना आना चाहिए, क्यों? अब सुधा को पति की बात समझ में आती है। अगली सुबह नहा धोकर वो किचन में जाती है, सास को चाय देती है। पास खड़ी होती है नौकरानी, दोनों बहू को घूर रही होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उसने पल्लू से अपने कान छुपाए नहीं, बल्कि बालों को कान के पीछे करके खुलकर अपने कान दिखाए हैं। तो कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।